एक और बड़ी खबर मुंबई से आपको बताते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 3 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट इन जगहों पर जारी किया है और अगले 48 घंटे में जबरदस्त बारिश होने की संभावना यहां पर है। और पिछले 48 घंटे में आप देखिए तो महाराष्ट्र में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से महाराष्ट्र के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के तमाम जिलों में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के बीड और जलगांव जिले में भी बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। बीड़ में वहां पर बांध से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। कैसे हालात हैं इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक हाथ में बच्चा है, दूसरे में जरूरत का सामान। जिंदगी खतरे से बाहर निकालना चाहती है, घर छोड़कर दूसरी जगह जाना मजबूरी है। जयकवाड़ी बांध से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी ने हाहाकार मचा दिया है। गोदावरी नदी के किनारे बसने वाले गांव डूब रहे हैं। बहुत सारे लोग गाड़ियों में सामान लेकर पलायन करते दिखे। कयास ये है कि बाढ़ का पानी और चढ़ सकता है। अब जलगांव जिले के हालात भी देख लीजिए। एरंडोल तालुका के कई गांव डूब रहे हैं। पानी बढ़ता ही जा रहा है। इस जगह पर कई लोग खड़े थे, खतरे का अंदाजा लगा रहे थे। यहाँ देखिए, दुकान और बाजार डूबे पड़े हैं। प्रशासन ने सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों से लोगों को हटाया है। तो आपने देखा महाराष्ट्र में कैसे हालात हैं, लेकिन बाढ़ बारिश से सिर्फ यहीं पर दिक्कतें नहीं है। कुछ और ऐसी खबरें आपको दिखाते हैं जहां पर लोग काफी परेशान हैं इस मौसम से। स्पेन में बारिश हुई और बाढ़ और तूफान से जबरदस्त तबाही यहां पर मच गई। उफान पर नदियां और नाले हैं और शहर में सैलाब जैसा मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। बाढ़ से बेहाल स्पेन के कई शहर पानी में ताश के पत्तों की तरह बहती दिखी गाड़ियां। रिहायशी इलाकों में भी दिखा प्रलय का असर। वियतनाम में तूफान बुआलोई का कहर देखने को मिल रहा है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश यहां पर हो रही है और रिहायशी इलाकों में भी पानी ही पानी नजर आया है। वियतनाम में टाइफून से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग विस्थापित हैं। 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। क्यूबा में तूफान मेल्डा का असर दिख रहा है। तेज हवा के साथ हो रही जोरदार बारिश से लोग काफी परेशान हैं। एक की मौत भी यहां पर हुई है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां कैबिनेट की बैठक में आज बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान पर चर्चा संभव है। साथ ही प्रभावित किसानों के राहत पैकेज पर भी बात हो सकती है और प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास पर भी आज की महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। तो महाराष्ट्र के हालातों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पिछले 48 घंटे में 10 लोगों की महाराष्ट्र में अलग अलग हादसों में जान जा चुकी है और 12,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो हालात काफी चुनौतीपूर्ण यहां पर बने हुए हैं और आज भी ऑरेंज अलर्ट बारिश के लिए जारी किया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र कैबिनेट की ये बैठक बहुत अहम है। बाढ़ बारिश से जो नुकसान लोगों का हुआ है उस पर चर्चा यहां पर की जा सकती है। तो आपने देखा, वैसे तो मानसून विदा होने का वक्त आ गया है, लेकिन फिर भी ये बारिश लोगों को काफी परेशान कर रही है और जाते जाते महाराष्ट्र को ये मानसून रुला रहा है। हम आपको अब 4 जिलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो हालात को बयां कर रही है कि आखिर जाते जाते मानसून किस तरीके से देश के कई हिस्सों में प्रलय की गवाही बन रहा है। सोलापुर की इस नदी में जबरदस्त उफान है। इस पार से उस पार जाने के लिए लोग हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। खतरा इतना बड़ा था, लेकिन दरिया को पार किए बिना काम भी नहीं चलना था। जालना में भी हालात खराब हैं। राहत और बचाव में लगी टीमें स्टीमर के जरिए फंसे लोगों को निकाल रही है। गोदावरी नदी के किनारे बसे 38 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। 10,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए हैं। इस जगह पर एक बीमार को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों ने पानी में खड़े होकर
मानव श्रृंखला बनाई। ये तस्वीरें धाराशिव की हैं। बाढ़ से बने हालात को समझा जा सकता है। रिहायशी इलाके डूबे पड़े हैं। लातूर के रेनापुर में तहसील कार्यालय डूबा हुआ है। इमारत के अंदर 2 फुट तक पानी जमा है। जरूरी सरकारी दस्तावेज बर्बाद हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर तो घटा है, लेकिन बाढ़ से आई गंदगी ने इलाकों में भारी बीमारियों का खतरा पैदा कर दिया है। यानी पहले बारिश और उसके बाद अब बीमारियों को लेकर लोगों की फिक्र यहां पर पड़ी हुई है। रिपोर्ट आप देखिए। इन तस्वीरों में देखिए, गोदावरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। बाढ़ में डूबे हुए मंदिर और धार्मिक स्थल एक बार फिर से दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इस बाढ़ से फैली गंदगी ने अब नया खतरा पैदा कर दिया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां कई दिनों से लोग बाढ़ से बेहाल थे। बेशक गोदावरी नदी का जलस्तर थोड़ा सा घटा हो, लेकिन बाढ़ ने अब तक कई गांवों को नुकसान पहुंचाया है। घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुसने से सामान खराब हुआ और खेतों की फसलें बर्बाद हुई। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हुआ। बाढ़ के साथ आई गंदगी की वजह से इलाके में अब कई गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। इसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सफाई अभियान तेज कर दिया है। तो आपने देखा कैसे हालात हैं महाराष्ट्र में। कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से। यहाँ पर अहिल्या नगर बाढ़ और बारिश के बाद अब नुकसान की मार झेल रहा है। यहाँ पर बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाला एक पुल बह गया है। इसके साथ ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और वो जान को जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। क्या है ग्राउंड जीरो के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ बारिश का ऐसा असर कि पूरा पुल ही बह गया। अब ये लोग बगैर पुल के ही नाला पार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिवगांव पार्थडी तालुका में मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह पर नदी नहर उफान पर है, जिससे पुल और सड़कें बह गई हैं। पार्थडी तालुका में करंजी से भट्टेवाड़ी मार्ग पर बना पुल बह गया, जिससे छात्रों और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा हर कोई प्रशासन से पुल को वापस बनवाने की मांग कर रहा है, क्योंकि इसी पुल के सहारे वो इस रास्ते को पार कर पाते थे। लेकिन अब पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में हर रोज डालनी पड़ रही है। पिछले 15 दिनों से भट्टेवाड़ी के नागरिकों का संपर्क टूटा हुआ है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में और बड़ों को काम पर जाने में बेहद परेशानियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पुल का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में बाढ़ को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने जल्द मुआवजा देने की मांग की है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष ने सिद्धरामैया सरकार पर हमला साधा है। यहाँ पर कर्नाटक बाढ़ की मार झेल रहा है और इसको लेकर अब सियासत यहाँ पर हो रही है। क्या मुख्यमंत्री मुआवजे की घोषणा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालात काफी खराब बारिश की वजह से यहाँ पर भी हो गए थे और अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है जिससे लोगों को राहत यहाँ पर मिले। कर्नाटक में बीजेपी के अध्यक्ष का सिद्धरामैया सरकार पर यहाँ पर हमला है और उन्होंने सीधा सवाल यहाँ पर ये खड़ा किया है कि क्या मुख्यमंत्री मुआवजे की घोषणा यहाँ पर करेंगे। इन तस्वीरों को देखिए। पानी का तेज बहाव अगर इसके बीच कोई भी आ जाए तो उसे बहा ले जाएगा। ये तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी शहर की हैं, जहां लगातार भारी बरसात से नदी और नाले उफान पर हैं। इसका पानी निचले इलाकों में भर रहा है। कई इलाकों में बाढ़ भी आ चुकी है। इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है। निचले इलाकों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लोग ऊंचे और सुरक्षित इलाकों की शरण ले रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनका हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को कंबल भी बांटे।
तो आपने देखा, दिक्कत यह है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब बारिश बहुत हो चुकी है, मानसून का सीजन खत्म होगा, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये परेशानी महाराष्ट्र में कम नहीं हो रही है। महाराष्ट्र की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बारिश और ये मौसम लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। महाराष्ट्र के लिए अगले 48 घंटे काफी भारी हैं। मुंबई समेत 3 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। नदी का जलस्तर तो घटा है, लेकिन बाढ़ के बाद अब सफाई अभियान तेज है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सोलापुर में लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले और पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। जालना में भी बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। स्ट्रीमर के जरिए लोगों को रेस्क्यू टीमें निकाल रही है। 38 गांवों में बारिश का कहर नजर आ रहा है, जहां अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के धाराशिव में भी बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी में डूबे कई रिहायशी इलाके, नदी के आसपास के गांव में आई बाढ़।